बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात चैनल में। और आपकी जो भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुना, आपको टिकट दी वार्ड नंबर 51 से, आप पूर्व प्रधान भी रहे हैं, तो क्या रणनीति है, किस तरीके से आप अपने क्षेत्र से सीट निकालेंगे? देखिए भाई साहब, मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये जो नवसृजित वार्ड 51 है, इसमें काफ़ी क्षेत्र मेरे जो मैं प्रधान था वो भी इसमें पड़ता है, और नगर निगम का जो 41 नंबर वार्ड था उसका एरिया भी सम्मिलित हुआ है, दोनों ये एरिया में। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे कार्य अपने जब मैं प्रधान था ऐसे कराए, क्षेत्रीय जनता बहुत उसको सराहनीय, मुझे बहुत महत्व देती है उन कार्यों के चलते हुए, क्योंकि प्रधान ने देखिए अतिरिक्त जो कार्य में हमारे द्वारा कराए गए वो बहुत से इतने करोड़ों रुपए के कार्य हैं, जो एक आपको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जो एक विधायक निधि से जैसे होते हैं उस ऐसे कार्य कराए गए हैं। क्योंकि आप ये समझिए, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारे द्वारा बहुत कार्य कराया गया इस क्षेत्र में। अपने जल निगम के माध्यम से हमने सीवर की सारी समस्या को निदान कराया, यहाँ गौदरीपुरम से लेके अपनी कैलाश नगर का ये पूरा हमने जुड़वाने का, राजपुर में STP जो नया बना है उसमें जुड़वाने का कार्य कराया, RES के माध्यम से बहुत सारे रोड बनवाए। तो इतने सारे कार्य एक प्रधान, क्योंकि एक बहुत छोटा एक इकाई होती है तो उसमें सीमित संसाधन होते हैं ग्राम पंचायतों, फिर भी हमने इतना कार्य करके दिखाया। तो निश्चित ही जनता का पूर्ण विश्वास हमारे साथ में, उनको भरोसा है कि हम अगर मुकेश सारस्वत को लाते हैं तो निश्चित ही हम हमारे क्षेत्र में विकास के कार्य और ज़्यादा तेज गति से होंगे। और अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करें वैसा, जो नगर निगम में संसाधन बहुत होते हैं, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, ग्राम पंचायत की अपेक्षा, क्योंकि बिजली के भी आप उठा लो तो अलग विभाग है उसका, स्वास्थ्य का भी अलग है, आगे समझ में, और आपका पानी का भी अलग है। तो सारे संसाधन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो निश्चित ही उन संसाधनों का उपयोग हम क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे, और जनता मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशीर्वाद देगी। अब आपके क्या नए मुद्दे हैं जिनसे आप चुनाव लड़ रहे हैं? पुराना विकास आपने करा दिया, अब कुछ ऐसी क्या कमियां रह गई हैं जिनको आप पूरा करेंगे जीतने के बाद? देखिए भाई साहब, मैंने बताया ना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ये रहा है, पल्ली तरफ का जो क्षेत्र है उसमें भी इतने विकास कार्य नहीं हो पाए। आप मैं जाऊंगा, मेरे साथ चलेंगे तो सड़कों की स्थिति भी खराब है, सीवर जगह जगह उफन है, उनकी भी स्थितियाँ खराब है। लाइट आप देखेंगे तो पूरी गली की गली में अंधेरा पड़ा हुआ है, लाइटें नहीं है। भाई नगर निगम के और क्या कार्य हैं आप समझिए, जो आम आदमी की जो मूलभूत समस्या हैं उनसे जुड़े हुए कार्य तो नगर निगम के माध्यम से होते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़, हमारे यहाँ बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है, एक ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, तो इनको भी हम पुरजोर तरीका से रखेंगे, उनका भी निश्चित तौर पर निदान कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं वो भी बड़े सशक्त हैं, अपनी शिक्षित हैं, और वो भी अपनी दृढ़तापूर्वक उन्होंने भी वचन लिया है कि वो आए भी इसीलिए हैं इस क्षेत्र में कि मैं जनता की सेवा कर सकूं, और जो जनता आम समस्याओं से जूझ रही है उसका निदान हम लोग कर सकें। हमारे साथ मौजूद थे मुकेश सारस्वत जी, वार्ड नंबर 51 से। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधान पद पर भी रह के मैंने विकास कार्य बहुत कराए हैं, और कुछ अब वार्ड जब पार्षदी में आया है तो तमाम गांव जो थे उस पार्षदी में आ गए हैं, उनमें विकास की अभी आवश्यकता है। यदि पूरा बहुमत जनता का मुझे मिलता है तो मैं तमाम विकास इस क्षेत्र में कराऊँ। हमारे साथ मौजूद है पवन शर्मा जी। जी बताइए, आपके क्षेत्र के पार्षदी को टिकट मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबको साथ लेके और सबको बिना भेदभाव के जो पार्टी विकास करती है, कि ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है कोई अमीर है जैसे कि अन्य पार्टियां करती हैं और विशेष जातियों के लिए करती हैं, लेकिन हमारी पार्टी में सर्व समाज के लिए विकास किया जाता है। कोई गरीब है कोई अमीर है, सबके लिए, किसान हो चाहे युवा हो और शिक्षित हो चाहे गरीब हो, सबके लिए। और जो नगर निगम के जो घरेलू मुद्दे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पार्षद सिर्फ नाली और रोड और इन तक ही सीमित रहता है, क्योंकि पार्षद एक जनप्रतिनिधि होता है, और जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है कि जो पूरा एक परिवार है, जो उसका क्षेत्र वो उसका परिवार है, और उसके जो घरेलू मुद्दे हैं, पारिवारिक मुद्दे होते हैं, कुछ और भी अन्य मुद्दे होते हैं, तो उनका भी समाधान करने का जनप्रतिनिधि का काम होता है। और निश्चित रूप से यह छवि हमारे जो वार्ड 51 के प्रत्याशी हैं मुकेश सारस्वत जी,
उनमें बिल्कुल दिखती है। और प्रधानी में भी उन्होंने खूब कराया और पूरा वार्ड 51 से बहुत अच्छे संख्या में समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है। आप क्या कहेंगे? और अब मुकेश स्वारथ सर जी आपके क्या लगते हैं? मेरे चाचा जी हैं, मैं उनका भतीजा हूँ। थोड़ा गला बैठा हुआ है, आवाज़ खराब आ सकती है। देखिए, अगर भाजपा ने हमारे ऊपर भरोसा किया है तो हमारा भी वादा पार्टी से और जनता से है कि हम उनके वादे पर खरे उतरेंगे। पार्टी की उम्मीदों पर भी, जनता के भरोसे पर भी, दोनों पर हम खरे उतरने वाले हैं। जिस प्रकार से प्रधानी के समय पर जितने विकास कार्य कैलाशनगर के अंदर हुए, अगर आप 2015 से पहले का देखते कॉलोनी को, इतने गंदे पड़े हुए थे, हरे हरे कलर के डिब्बे बड़े वाले कूड़े के पड़े रहते थे, जिनमें से कूड़ा फैलता रहता था और बदबू आती थी। लेकिन प्रधानी के आने के बाद में हर घर से कूड़ा कलेक्शन की शुरुआत कराई गई। इतने विकास कार्य किए, पूरे क्षेत्र में हरे भरे पेड़ लगाए गए, तमाम कार्य इस तरह के किए गए, नालियों की सफाई हुई, पार्क बहुत अच्छे बनाए गए। इस तरह का कार्य हम चाहते हैं कि वार्ड 51 जो पूरा क्षेत्र बना है उसके अंदर किया जाए। इसलिए जनता से हमारी अपील है कि हमें आशीर्वाद दें। जनता आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से ये सारे कार्य होंगे पूरे वार्ड के अंदर। धन्यवाद। स्टार्ट। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? आपके जी मनोज नाम है, मोनू। जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वार्ड 51 से, मुकेश स्वारथ सर जी, क्या कहना चाहते हैं? जी शिक्षित और सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। जब इन पर कोई पद नहीं था तब भी बहुत मेहनत करते रहे हैं। क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए बहुत 10 वर्ष से जो है संघर्ष कर रहे हैं और बहुत काम कराया है और सब लोग जानते भी हैं जो काम कराया है। मगर कुछ प्रत्याशी जो ऐसे हैं, कुछ जनता ऐसी है कहती है कि मुकेश स्वारथ सर जी ने कोई विकास ही नहीं कराया है क्षेत्र में। नहीं, वो जनता जानती है। जनता जानती है। तो कुछ जनता तो मना कर रही है, क्या विकास कराए, का विकास तो गिनवाइए। नहीं, ये कह पाना मुश्किल है कि जनता मना कर रही है, ऐसा तो कोई हमें साक्ष्य मिला नहीं है। यहाँ पर तो जो भी देखते हैं तो लोग यही कहते हैं कि बहुत काम कराया है, ऐसा नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी वार्ड क्षेत्र से मुकेश स्वारथ जी खड़े हुए हैं। जी, मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 51 का सदस्य हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, प्रत्याशी जन सुलभ होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका ये होनी चाहिए कि अगर हमारा प्रत्याशी जन सुलभ होगा तो जनता से सीधा जुड़ा होगा। तो जन समुदाय, जैसे जनता को कोई भी समस्याएं होती हैं तो वो सीधा प्रत्याशी के पास जाए और अपनी समस्याओं को कह सके। तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रत्याशी मुकेश स्वारथ जी में वो चीज़ है, झलकती है, जो सीधे जनता से जुड़े रहते हैं हर चीज़ के लिए। पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं, तो उन्होंने विकास कार्य बहुत सारे कराए हैं। प्रधान निधि का तो मैं आपको बता दूं भाई कि प्रधान निधि की जो निधि आती है वो करीब 30 से 35 लाख रुपए समथिंग आती है, लेकिन उन्होंने प्रधान निधि के अलावा भी 12 करोड़ रुपए समथिंग के काम कराए हैं, जो अलग विभागों से कराए हैं। जैसे आपका PWD है, RES है, जल निगम है, इन सब से कराएँ। तो मैं तो यही जनता से कहूँगा, मैं तो सब नौजवानों से यही कहूँगा कि हमारे जो प्रत्याशी मुकेश स्वारथ जी उनको वोट दें, ताकि उनको और मजबूत कर सकें और भाजपा का यहाँ परचम लहरे। जिंदाबाद जिंदाबाद, देश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बोलूँगा महाराज जी पहले। जी महाराज जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राजका प्रसाद। आप वार्ड नंबर 51 की सदस्य हैं? हाँ जी। काशीराम कॉलोनी। जी, चुनाव में महाराज जी क्या आपका वो है मन? चुनाव में बढ़िया है, वैसे सरस्वती जी ने काम जितने करे हमारे नजर में बढ़िया करे। जी। कोई ऐसा काम नहीं करा जो मतलब बढ़िया ना हो। तो आप मुकेश स्वारथ जी में क्या देख रहे हैं आगे के लिए? आगे के लिए भी मतलब अच्छे काम करेंगे जी, बढ़िया काम करेंगे, ऐसी बात नहीं। आप परिचित हैं मुकेश स्वारथ जी? हाँ, बहुत परिचित है। हमको तो प्रणाम भी करते हैं, पैर भी छूते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं हमको तो। जी जी। और मैं भाजपा का ही, मैं पहले से भाजपा पार्टी का हूँ जी। उससे पहले जनसंघ का था जी और नेता था गांव में अपने, जी। और फिर भाजपा का नेता बन गया। जी। मैंने जो है मोहर भाजपा को दिखा कर लगाई है जी कि ये भाजपा को दे रहा हूँ, जो करना हो करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं गांव में ऐसा था मैं कि मोहर दिखा के और पार्टी वालों को दिखा के लगाई मोहर मैंने। जी। तो अब आप यहाँ जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कह जाएंगे, उनको वोट दे, जी। वो जिताएं, वो अपना सबका काम करेंगे। यहाँ बगल में खड़े हुए हैं। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? घनश्याम बाबू। जी, आप वार्ड नंबर 51 के सदस्य हैं? जी जी जी। जी, क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से, मेरा विनम्र निवेदन है जी कि माननीय मुकेश जी को
अपना बहुमत दे करके भारी बहुमत से विजयी बनाए, क्योंकि वो सम्मानीय व्यक्ति हैं और अच्छे हैं, संत महात्माओं के लिए बहुत ही अच्छे हैं और गरीबों के बीच रह करके बहुत अच्छा काम करते हैं। नहीं, अभी जैसे कि जो पूर्व में प्रत्याशी यहाँ से सभासद रहे थे उस क्षेत्र से, तो उनका कहना है कि मुकेश जी ने कोई कार्य नहीं कराया है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सब झूठा है जी। मुकेश जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत अच्छे जनप्रिय हैं जी। सबके हित ऐसी हैं और बहुत अच्छे सम्मानीय व्यक्ति हैं। सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास लेकर के वो तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं यही जनता से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि सभी अपना प्रिय बहुमत दे करके मुकेश जी को अच्छे बहुमत से विजयी बनाएं। जी, धन्यवाद। साथ एक भाई साहब खड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। जी। भाई साहब, यहाँ आप वार्ड नंबर 51 के सदस्य हैं? वार्ड 51 का ही सदस्य समझो। जी जी। तो भाई साहब, क्या आपका मन है चुनाव का? चुनावी माहौल चल रहा है, जैसा आप जानते हैं। जो चल रहा है मुकेश सारस्वत जी का ही चल रहा है प्रचार। जी जी। नहीं, मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ कि मुकेश सारस्वत जी का ज़्यादा जोर है, लेकिन जो बाहरी प्रत्याशी हैं जो उधर के हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि मुकेश सारस्वत जी ने तो कोई कार्य कराया ही नहीं है आपके यहाँ वार्ड में। मुकेश सारस्वत जी ने प्रधान रहते बहुत कार्य कराए हैं जी। ये डेवलपमेंट सब दिख रहा है, उन्हीं का दिख रहा है जी। तो आपके लिए क्या व्यक्तिगत कार्य कराया? आप कोई एक कार्य करा सकते हैं? व्यक्तिगत कार्य कोई होते नहीं, सब समाज के लिए कोई कार्य कराया हो? अरे बहुत ये पार्क बनवाए हैं, सड़क बनवाई है जी, और बहुत काम करवाए हैं। तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? कोई एक संदेश जनता के लिए? हम तो ये कहना चाहेंगे कि मुकेश सारस्वत को वोट देके और विजयी बनाएं। जी। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, कांकेर वार्ड नंबर 51 के सदस्य हैं आप? वार्ड नंबर 51। यहाँ क्या माहौल चल रहा है? भैया माहौल ठीक ठाक ही है। जी। जैसे आपके यहाँ से प्रत्याशी बीजेपी से मुकेश सारस्वत जी खड़े हुए हैं, पवन यादव जी कांग्रेस से खड़े हुए हैं, किसका जोर लग रहा है इधर? भैया ये हम तो बीजेपी वाले हैं जी। तो हम तो सारस्वत जी की तरफ जाएंगे, लोग देंगे और दिलाएंगे। लोग ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, सारस्वत जी ने कोई विकास कार्य कराया ही नहीं है, नहीं कौन बोल रहा भैया? ऐसा और अन्य प्रत्याशी कह रहे हैं। भैया हमने तो खूब देखे काम, सबके संग है, सबके साथ हैं। सबका विकास। तो आप पूर्ण संतुष्ट हैं भाजपा से? बिल्कुल जी, धन्यवाद। भाग्य जी हैं हमारे साथ। जी जी, बिल्कुल। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। जी। आप वार्ड नंबर 51 के सदस्य हैं? जी। कहाँ रहते हैं आप? कैलाश नगर। जी। क्या चुनावी माहौल चल रहा है इस समय? क्या आपका मन में विचार है? क्या जनता का रुख है? जनता का रुख से क्या है, हमें तो अपने रुख से देखना है। हमें तो जहाँ वोट देते आए वहीं देंगे, जो जैसे- अच्छा विकास कराएगा, जो अच्छे। जैसे आपकी नज़र में कौन अच्छा प्रत्याशी है? हमारी नज़र में तो हम बीजेपी को वोट देते आए, बीजेपी को ही तो देंगे। बीजेपी से यहाँ कौन प्रत्याशी खड़ा हुआ है? बीजेपी से सारस्वत जी हैं। जी। क्या पूरा नाम क्या है? मुकेश सारस्वत। जी। तो अन्य प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया है, आप कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी मुकेश सारस्वत जी हैं, उनको भी हम खड़ा करेंगे और उनको पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। ये तो बात समझ में नहीं आई। ये सब नहीं, जहाँ वोट की बात करिए, केवल वोट कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, ये सब चलते रहते हैं। चुनावी दौर है, जी। ये राजनीति का विषय है सब। जी, ठीक है भाई साहब। आपका? हरिशंकर द्विवेदी, कहाँ रहते हैं आप? कैलाश नगर। जी। क्या चुनावी माहौल चल रहा है इधर? बढ़िया चल रहा है, केसरिया चल रहा है। जी। तो आपके यहाँ से कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं? मुकेश सारस्वत है हमारे यहाँ। और अन्य प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं? हाँ, और बहुत सारे हैं। जी। तो यहाँ आप किसको वोट देना चाहते का मन है वोट देने? अब हम लोग तो रजिस्टर्ड पहले से भगवान श्री राम के हैं। जी जी। तो आपका रुख किसकी तरफ है? रुख क्या है, रुख तो जो है जो विकास कर रहे हैं उन्हीं के साथ है, सबका विकास है, सबका साथ है। तो आप भाजपा के से लग रहे हैं मुझे। अब लग रहे हैं क्या है वो तो जी सब। जी, ओके भाई साहब। मेरा नाम मनीष गौतम है जी। और मैं हिंदू जागरण मंच का नगर अध्यक्ष हूँ वृंदावन का। जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं कैलाश नगर में रहता हूँ। जी। तो चुनावी माहौल चल रहा है इस समय, आपका क्या मन है, क्या विचार है? विचार क्या भैया, कोई टक्कर में ही नहीं है। 51 में तो भाजपा ही भाजपा हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं। भाजपा से कौन आप प्रत्याशी खड़े हुए हैं? स्वयं देख रहे हैं, माननीय मुकेश सारस्वत जी जी। खड़े हैं, जी। जिन्होंने प्रधान रहते हुए काफ़ी अच्छा काम किया। क्या विकास कार्य कराए? विकास कार्य क्या, पार्कों में जंगल खड़े थे। जी। आप समझ सकते हैं कि कैलाश नगर जैसी कॉलोनी और पार्कों में जंगल खड़े हैं और उनका क्या सौंदर्यीकरण करवाया। आज जिम तक के इक्विपमेंट्स उन पार्कों में लगे हुए हैं। जी। सड़कों का आप देखिए क्या हाल था कैलाश नगर का। जी। गुंडागिर्दी इतनी थी कि आए दिन लूटपाट होती थी। जब से प्रधान बने आप सोच ही नहीं सकते हैं, हर तरीके से मतलब लोगों को जिस तरीके से समुचित रूप से उनका उद्धार किया गया कैलाश नगर के लोगों का और पूरे वृंदावन।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।